हेलो दोस्तों, कल की क्लास में हमने ये डिस्कस करा था कि हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है वो स्फेरिकल मिरर किस तरीके से कर रहे हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट पोजीशन पे अलग अलग हमारी इमेज की प्रॉपर्टीज़ थी, नेचर था और जो उसका साइज है वो भी अलग आ रहा था। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम करके मिरर्स का यूज़ करते हैं कि कोई मिरर हम टॉर्च लाइट, हेडलाइट इनमें यूज़ कर रहे हैं और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किसी बड़ी इमेज को देखने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा जो साइन कन्वेंशन है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं कि किस जगह पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए मिरर के आगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो हमारे पास एक साइन कन्वेंशन होना चाहिए कि हम एक रूल जो बता सके कि ऑब्जेक्ट अगर इतने डिस्टेंस पर है तो इमेज इतने डिस्टेंस पे बनेगी। तो उसी के लिए मिरर फॉर्मूला आया था, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि साइन कन्वेंशन है क्या स्फेरिकल मिरर्स के लिए। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है कि इसको हम इसके अंदर जो पोल है उसे हम ओरिजिन मानते हैं। मतलब जो मेरा डायग्राम, जैसे अगर हम कॉनकेव मिरर के केस में लें तो ये पॉलिश सरफेस है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे प्लेस्ड है तो यहाँ पर पोल को ओरिजिन माना जाता है। पोल को ओरिजिन का मतलब मैं क्या समझ रहा हूँ कि अगर हम याद करें 9th क्लास में या 10th क्लास में हमने क्या देखा है कि मैथ्स में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होती है। जो ओरिजिन मतलब 0,0 जो पॉइंट है, राइट हैंड साइड के जो चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव होती है और जो इसके ऊपर है पॉजिटिव होती है, लेकिन लेफ्ट साइड में नेगेटिव और जो इसके नीचे है वो नेगेटिव। तो वही केस यहाँ पर भी लगेगा कि पोल को मैं ओरिजिन मान रहा हूँ तो जो चीज़ें इससे ऊपर होंगी वो पॉजिटिव होंगी और परपेंडिकुलर है, और जो चीज़ें इससे नीचे होंगी वो नेगेटिव होगी। अगर राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव होगी और लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेगेटिव होगी। तो और क्या साइन कन्वेंशन के पॉइंट्स थे कि पोल इज ओरिजिन। दूसरा, हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। ऑब्जेक्ट इज टेकन इन लेफ्ट पोजीशन टू स्फेरिकल मिरर। और हमेशा ऑब्जेक्ट क्या है कि हम ऊपर की साइड ले रहे हैं, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं यहाँ पर। और इस कन्वेंशन को हम बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जब मैंने पोल को ओरिजिन बोल दिया तो पोल को ओरिजिन बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि जो पोल पॉइंट है इसके राइट हैंड साइड में चीज़ें पॉजिटिव होंगी और लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव होंगी। और उसके साथ साथ जो इसके परपेंडिकुलर चीज़ें हैं वो ऊपर वाली पॉजिटिव होंगी, नीचे वाली नेगेटिव होगी। मतलब इसका अगर ऑब्जेक्ट की हम हाइट देखें तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे हम, चाहे वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो। और अगर इमेज का फॉर्मेशन जैसे रियल और इन्वर्टेड हो रहा था, जब सी के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा था, तो एक्चुअली में ये जो हाइट है हम इसे एच डैश जो है नेगेटिव लेंगे कि जो भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड होगी या नीचे का जो इमेज फॉर्मेशन होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उस केस में हम इसको नेगेटिव लेंगे और जो ऊपर वाली चीज़ें हैं उन्हें पॉजिटिव लेंगे। बस ध्यान में रखना है पोल ओरिजिन होता है। वही मैथ्स का फॉर्मूला मानना है कि ये हम मान सकते हैं कि एक वाई एक्सिस मान लेंगे जो हमारी मिरर की सरफेस है, तो ऊपर वाली चीज़ें पॉजिटिव, नीचे वाली चीज़ें नेगेटिव। ठीक, इतना आगे समझ में। अब हम आगे क्या करते हैं कि हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला होता है। मिरर फॉर्मूला क्या, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पर v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मैंने साइन कन्वेंशन में आपको पहले ही बता दिया कि ऑब्जेक्ट आपको लेफ्ट पोजीशन में लेना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर स्फेरिकल मिरर के लिए हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब इस फॉर्मूले में तो u आपको पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन जब हम वैल्यू पुट करेंगे कि जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा है डिस्टेंस में एक मिरर के आगे जिसकी फोकल लेंथ कुछ है, तो उसका इमेज डिस्टेंस बताना है। तो उस केस में जो 20 सेंटीमीटर है उसे आपको नेगेटिव में लेना है।
ठीक। और जो एफ है मुझे पता है वो क्या होता है, फोकस, और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, क्योंकि कई कुछ क्वेश्चंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा, फोकस नहीं दिया होगा, तो हम इस फॉर्मूले से फोकस को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मिरर फॉर्मूला समझ में आ गया, मिरर फॉर्मूला है। ये डायग्राम ध्यान में रखना है कि पोल ओरिजिन में मानना है, और जो उसकी डायरेक्शन में होंगी, हमारी जो डायरेक्शन की इंसिडेंट लाइट की पोजीशन में है तो पॉजिटिव, अगर उससे अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन ये डायरेक्शन के अपोजिट है तो ये डिस्टेंस नेगेटिव या नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम यहाँ पे ये नेगेटिव वाई एक्सिस मान लेंगे हम, अगर कोई इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। लेकिन अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, मतलब हमारे ओरिजिन से ऊपर बनेगी, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बनेगी, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब हम आगे देखते हैं, एक टर्म होता है मैग्निफिकेशन। तो ये जो दो टर्म्स है, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, इन्हें देखने के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। तो हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं, मैंने भी आपसे बताया, मिरर फॉर्मूला डिस्कस करा कि मिरर फॉर्मूला में कैसे होगा, v क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस, और u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f हमारा फोकस। ठीक, तो मिरर फॉर्मूला से हम, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रखी है मिरर के सामने, और मेरे को मिरर दे रखा है तो उसका जो फोकस है या सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रखा होगा, तो हम आसानी से इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब मैंने एक टर्म बात करी मैग्निफिकेशन की। अगर हम मैग्निफिकेशन वर्ड को देखें तो ये मैग्नीफाई जो वर्ड है, मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, एनलार्ज कर देना, बड़ा कर देना। तो मैग्निफिकेशन का मतलब यहाँ पर यही है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है उसके हिसाब से उसका जो रेशियो है, कितना एक्सटेंट हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज चेंज हुआ है। मतलब कि अगर जैसे मैं ऑब्जेक्ट यहाँ ले रहा था तो एक बार वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कॉन्केव केस में यहाँ पे बन रही थी, अगर पोल और फोकस के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज यहाँ बन रही थी। तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट की साइज है और इमेज की साइज है, तो इनका अगर रेशियो लें, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट करें, तो वो जो साइज आ रहा था वो एक रेशियो ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि इसके इमेज से एनलार्ज इमेज बन रही है ना। और क्या था, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो बहुत ज़्यादा एनलार्ज बन रही थी, इन्फिनिटी पे जा रही थी इमेज। अगर हम देखें लेक्चर में, आप पीछे जाके लेक्चर देख सकते हो, लेक्चर 3 जो है, ठीक। तो अब ये जो कंसेप्ट है, तो हमने इनका रेशियो निकाला कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड। मतलब कितने एक्सटेंट तक, कितने हद तक वो इमेज जो है मैग्नीफाई करी है, या कितनी कम हुई है, बढ़ी है। क्योंकि कई बार जो इमेज का साइज कम हो जा रहा था, डिमिनिश हो जा रही थी ऑब्जेक्ट साइज के हिसाब से। अब मैंने क्या लिखा कि जो मैग्निफिकेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, कि जो हाइट है इमेज की वो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की। अब मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे मैंने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करा था, इमेज का साइज और डिस्टेंस वो भी अलग हो रहा था। कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो फोकस पे हमारी इमेज बन रही थी, इमेज का साइज डिमिनिश था, पॉइंट साइज था। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो बराबर किसके हैं, इमेज डिस्टेंस जो v है मेरा अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इनके रेशियो के बराबर है। अच्छा, नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है उसका डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। तो अगर मेरा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में आ जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे इस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेंगे तो वो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे और हमारा जो सारा मैग्नीफिकेशन है वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये जो दो फॉर्मूलेज हैं इनके ऊपर जो क्वेश्चंस है हम वो डिस्कस करते हैं। हाँ ऑब्वियसली। अब हमारे पास जो मैंने दो फॉर्मूले डिस्कस करे उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एग्जांपल है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन में दे क्या रखा है। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस कर्वेचर 3 मीटर। ठीक, तो मैंने आपसे कॉन्वेक्स मिरर डिस्कस करा था कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या होता है, रियर व्यू मिरर में यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कुछ भी हो
वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये ड्राइवर्स को हेल्प करता है पता लगाने में, और कन्फ्यूजन नहीं होता उनको, जो उनके पीछे की व्हीकल है उसका डिस्टेंस पता लगा सकते हैं वो लोग। ठीक, तो रियर व्यू मिरर की तरह यूज होता है ऑटोमोबाइल में। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सॉल्यूशन रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ रहा है 3 मीटर। ठीक, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दे रखा है, तो फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं। फोकस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, 3/2 यानी कि 1.5। एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन क्या है कि इसी क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो प्लस ले रहा हूँ। अब फोकल लेंथ प्लस भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब वो कैसे देखते हैं कि यहाँ पे अगर मेरे पास एक कॉनकेव मिरर प्रेजेंट था, तो हम क्या देखते थे कि जो पैरेलल लाइन आई है वो फोकस पे कन्वर्ज हो रही है। तो जो मेरा प्रिंसिपल फोकस है एक कॉनकेव मिरर का, वो लेफ्ट साइड में होता है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाली साइड पे, या फिर इसकी अपोजिट जो डायरेक्शन है प्रोपोगेशन लाइट का उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसीलिए मेरा फोकस जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। किसके केस में, नेगेटिव। नेगेटिव इसका क्या होता है, ये मतलब नंबर होता है जो नेगेटिव में आएगा। ठीक, नेगेटिव आएगा। और अगर मैं बात करूं मेरे पास अगर कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या था, ऐसे होके लाइट जो है यहाँ कन्वर्स हो रही है लाइट, लेकिन यहाँ क्या हो रही है, डाइवर्स हो जा रही है। तो यहाँ पे लाइट जब डाइवर्स हो जा रही थी तो यहाँ इसका फोकस जो है राइट हैंड साइड में था, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसीलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और नेगेटिव ली जाती है कॉनकेव मिरर के केस में। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब लाइट ऑफ प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के अपोजिट में मेरा फोकल लेंथ है, तो यहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होगा फोकल लेंथ या फोकस के वैल्यू, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये मेरा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो प्रिंसिपल फोकस है मेरे कॉन्वेक्स मिरर का वो राइट हैंड साइड लाई करता है, और इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ वो होगी जो मैं बता रहा था आपको। तो इसलिए मैंने फोकल लेंथ का डिस्टेंस यहाँ पे प्लस का 1.5 मीटर लिया है। अच्छा, आगे देखते हैं। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, बस लोकेटेड, बस कहाँ लोकेटेड है, 5 मीटर पे। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 मीटर है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेना है आपको, नेगेटिव लेना है। तो नेगेटिव ले लेंगे हम। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हमें क्या निकालना है, इमेज का डिस्टेंस निकालना है, v यानी कि, और नेचर बताना है और साइज बताना है। नेचर में क्या कि वर्चुअल और इरेक्ट है या फिर रियल और इन्वर्टेड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से कॉन्वेक्स मिरर दिया है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। तो जो नेचर वाला सवाल है वो तो ऐसे सॉल्व हो गया कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहे कुछ भी हो, इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म्ड होगी। ठीक, साइज अगर हम देखें तो वो मैग्निफिकेशन से आएगा, लेकिन सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस किससे आएगा, अगर मैं मिरर फॉर्मूला देखूं तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक, तो ये मिरर फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मुझे u पता है, फोकल लेंथ पता है, तो मेरे को इमेज डिस्टेंस पता लग जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो इमेज डिस्टेंस 1/v निकालना है मेरे को, प्लस यहाँ पे माइनस का 5 क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस = 1/1.5। तो इसको हम इस -1/5 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो इसे हम सॉल्व करें, इसे मैं रफ कर दूं क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, 1/v = 1/1.5 + 1/5। ठीक, अब इसको मैं अगर और एलेबोरेट करके लिखूँ तो जब 10/15 होगा तो इसे मैं 2/3 लिख सकता हूँ। एलसीएम लेते हैं, 15 10 + 3 13/15 आ गया मेरा ये। तो इमेज डिस्टेंस क्या आ गया, 15/13। ये मेरे पास आ रहा है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, दोबारा देख लो, 3 5 का एलसीएम लिया, हमने इसको सॉल्व करा, 5 3 3 आ गया। अब ये मेरा 1/v आया था 13/15, तो मुझे v निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/13 आ जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पे मेरे पास इमेज डिस्टेंस आ गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो अगर मुझे मैग्नीफिकेशन निकालना है तो वो क्या था, -v/व्यू या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पर हाइट से मतलब नहीं, हमें क्या देखना है, साइज ऑफ इमेज देखना है। तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दे रखी, तो मैं यहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकाल सकता हूँ कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसके कितने एक्सटेंड का या कितना जो वैल्यूज होगी वो होगी। ठीक, तो माइनस का 15/13/5, तो ये मेरे पास आ गया -3/13, यानी कि अब देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस का नहीं माइनस का लेना है। ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने क्या बताया, -5 है और फॉर्मूले में -v/u होता है, तो ये इसलिए प्लस हो गया। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.23 के अराउंड। ठीक, प्लस का 0.23 आ रहा है यहाँ पर वैल्यू, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू प्लस 0.23 आ रही है, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू ये आ रही है। तो ये इस वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर मेरे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 1 है तो 0.23 इंटू 1 मेरा क्या होगा, इमेज का जो साइज है। ठीक, तो हमने एक्सटेंड पता लगा लिया कि कितना इमेज के साइज का एक्सटेंड होगा। ठीक, और हम मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है उससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इमेज वर्चुअल है, इनएक्ट है या रियल और इन्वर्टेड है। क्यों? क्योंकि मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इनएक्ट इमेज है, नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड। ठीक, तो साइज, नेचर सब कुछ पता लग गया, तो ये क्वेश्चन यहाँ डन हो गया, मैग्नीफिकेशन पता लग गया, इमेज डिस्टेंस पता लग गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस का है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब देखो इस क्वेश्चन में मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट दी है, तो हाइट क्या दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि h 5 सेंटीमीटर। ठीक, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। देखो कन्वर्जिंग लेंस, अगर हम इसे कन्वर्जिंग मिरर कर दें, क्योंकि मैंने मिरर का कंसेप्ट पढ़ाया तो मैं मिरर से आपको करके बताता हूँ। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है और मिरर कन्वर्जिंग है, अब कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है हमारे पास, कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पर हम लेंस की जगह पे मिरर से सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। मेरा इस क्वेश्चन को कराने का यूज़ क्या था कि इस क्वेश्चन में आपको रे डायग्राम भी पूछा है कि रे डायग्राम भी बनाना है। तो जो हमारा कंसेप्ट था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेज की कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है इमेज या वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, तो वो कंसेप्ट बताने का मतलब था। ठीक, तो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, वो 25 सेंटीमीटर दूर रखा है एक कन्वर्जिंग मिरर से जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो रे डायग्राम बनाना है। अच्छा, अब कन्वर्जिंग मिरर बोल रखा है तो मैंने क्या बोला था, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, मिरर कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग, ये ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है हमेशा, कॉनकेव कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर, मिरर के केस में। ठीक है, लेंस में अपोजिट होगा, वो जब लेंस हम डिस्कस करेंगे तब देखते हैं। ठीक, अच्छा मैंने पहले कॉनकेव मिरर बनाया जो कि हमारा कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक, इसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखा है, इसका मतलब क्या, देखो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ 10 हो गई, और इससे जब 20 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर और, क्योंकि इसका डबल मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये मेरा 10 सेंटीमीटर है, ये मेरा 20 सेंटीमीटर होगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है, 25 सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब यहाँ पर कहीं रखा होगा, इसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 25 सेंटीमीटर इक्वल टू यू। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया और हाइट आ गई। अब इसका रे डायग्राम अगर हम याद करें कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं रखा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा है, तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। मैं रे डायग्राम से बना के दिखाता हूँ आपको कि ये हमारी पहली इंसिडेंट लाइट आई, अब ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये फोकस से पास होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और जो दूसरी लाइट है वो पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये इसी पाथ पे रिट्रेस करेगी, जिस पाथ से आती है उसी पाथ से रिट्रेस कर जाएगी। तो इमेज जो है, इमेज का साइज ये रहा, नेगेटिव डायरेक्शन में बन रही है, इसकी हाइट नेगेटिव होगी। ठीक, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, तो जो नेचर है इमेज का वो पता चल गया रे डायग्राम से ही। तो हमें क्या पता करना है, पोजीशन पता करनी है इमेज की,
मिरर फॉर्मूला अगर हम यूज करें 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले से पता है तुम्हारे पास क्या है, u क्या है माइनस का 25 सेंटीमीटर, फोकस क्या है माइनस के 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो 1/v माइनस 1/10 इक्वल टू माइनस 1/10, 1/v आ गया माइनस 1/10 प्लस 1/25। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास इनका एलसीएम आएगा 50 माइनस 5 प्लस 2 3 माइनस 3/50, तो इमेज डिस्टेंस आएगा माइनस 50/3। अब देखो इमेज डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इमेज जो होगी वो भी लेफ्ट हैंड साइड लाई कर रही होगी। तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर जो हमारा ये इमेज डिस्टेंस है जो मेरा आया 50/3, वो भी तो नेगेटिव साइड लाई कर रहा है, आगे नहीं जा रहा। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड तो पता चल गया, और क्या पता चल रहा है कि जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो लेफ्ट साइड ही फॉर्म्ड हो रही है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेकिन वहाँ उस वाले केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कहीं आगे बन रही होगी, राइट हैंड साइड में बन रही होगी मेरे कॉन्वेक्स मिरर के। तो वो यही देखना है कि यहाँ पे इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पर ही मेरी इमेज फॉर्म्ड हो रही होगी, ठीक। अब अगर मैं मैग्नीफिकेशन निकालूं तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पहले इमेज का डिस्टेंस लिखेंगे हम, अब वो नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि माइनस का माइनस 50/3/25, और ये किसके बराबर होता है h'/h, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आ गया हमारे पास 2 माइनस प्लस 2/3। अच्छा, तुम्हारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पहले से दे रखा है 5 है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी 10/3, ठीक, यानी कि 3.33 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, अब तुम्हें देखो 3.33 सेंटीमीटर क्या है इमेज की हाइट, और यहाँ पर क्या है हाइट ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तुम अगर रे डायग्राम में देखो तो मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रहा, ऑब्जेक्ट का साइज ये रहा और इमेज का साइज ये रहा। तो तुम्हें पता था कि हाँ इमेज जो बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, और क्या उसका जो साइज होगा वो कम होगा मेरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। अब ऑब्जेक्ट से जब कम होगा तो यहाँ पर क्या है कि ये जो h है हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव का मतलब क्या है क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। अच्छा, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट का हाइट है उसके अकॉर्डिंग तुमने रे डायग्राम से क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे कम साइज होगा मेरी इमेज का। तो अगर इमेज का कम साइज है तो वो कितना है, तो ये जो फॉर्मूले थे मेरे पे दो, मैग्नीफिकेशन वाला और मिरर फॉर्मूला जो हमने यूज़ करा है यहाँ पे, उससे हम पता कर सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस क्या था और उससे हमने साइज निकाल लिया। तो जो ये दो फॉर्मूलेज हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं मिरर वाले क्वेश्चंस में या मिरर से रिलेटेड कंसेप्ट सॉल्व करने में। तो मेरा इसको कराने का क्वेश्चन मतलब यही था कि मैं तुम्हें किस तरीके से जो रे डायग्राम का कंसेप्ट है और जो हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं क्या ये एक्चुअल में एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा हाँ ये मैच कर रहे हैं। किस तरीके से कि ऑब्जेक्ट का जो साइज था उससे कम आ रहा था, मैंने तुमसे कहा था कि जो इमेज का साइज होगा वो डिमिनिश होगा जो टेबल बनाई थी, लेकिन यहाँ पर हम एक्चुअली वैल्यूज देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर और 3.3 सेंटीमीटर। और क्या इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव आया, मतलब इमेज जो है लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म हो रही होगी जो कि ऑब्जेक्ट का साइज है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर, ये 50/3 यानी कि 50/3 कितना राउंड होगा ये हमारे पास करीब 13-15 के अराउंड होगा, ठीक। 15 के अराउंड 15 सेंटीमीटर और ये मेरा 25 सेंटीमीटर। देखो इसके बीच में लाई कर रही है तो ये मेरा 10 सेंटीमीटर है और ये मेरे पास 20 सेंटीमीटर है। तो 50/3 को अगर मैं पॉइंट में करूँ तो कहीं 16.7 के अराउंड आएगा। तो यानी कि देखो 10 और 20 के बीच में आ रहा है 16.7। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो मैच कर रही हैं मेरे रे डायग्राम के कंसेप्ट से। जो हमारे पास रूल थे कि इमेज अगर रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल तो फोकस पे कन्वर्ज होगी, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पाओगे तो ये ट्रेस करेगी तो इमेज यहाँ फॉर्म्ड होगी। तो जो सारे कंसेप्ट हैं वो हम कैलकुलेशन से मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन पे पूरे फिट बैठते हैं। तो ये जो दोनों कंसेप्ट है रे डायग्राम और ये जो वैल्यूज़ हैं वो हम आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो रिफ्रैक्शन है
वो कैसे होता है, और अगर कुछ डाउट्स आपके आते हैं तो इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और जो और क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस करो, इनको दोबारा समझो कि जो 2 मैंने टाइप के क्वेश्चन कराए हैं इन्हीं टाइप से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तब तक आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।